नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है, उन किसानों के लिए खास होने वाली है जिन किसानों की पेस्टिसाइड की कंपनियों ने जेब ढीली कर दी है। अब वो सोच रहे हैं कि हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाना है, हमें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाना है। तो ये वीडियो उन किसानों के लिए भी खास होने वाली है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना भविष्य बनाने वाले हैं, या फिर उन युवाओं के लिए खास होने वाली है जो खेती के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के अंदर बेसिक चीज़ बताऊंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आप जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करें या जब भी आप अपनी खेती करें तो आपको अपनी सोइल की टेस्ट रिपोर्ट करानी ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट रिपोर्ट आपको करानी है आपको ज़मीन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट कहेगी आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी करा सकते हो, या फिर कोई अच्छी सी लैब हो जो टेस्ट रिपोर्ट करे, सोइल की टेस्टिंग करे, तो उनके पास जाके आप अपनी टेस्ट करा सकते हो, अपनी सोइल का टेस्ट करा सकते हो, चेकअप करा सकते हो। अब ये सोइल चेकअप से क्या है कि ये होगा कि कोई भी पोषक तत्व की मात्रा आपके ज़मीन के अंदर ज़्यादा होगी वो भी बता देगा ये, और कौन से पोषक तत्व की मात्रा आपके ज़मीन के अंदर कम होगी वो भी डिटेल आपकी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी। यानी सारी आपकी जो भी मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, पीएच, ये सब आ जाएगा इस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर। तो इससे होगा यूँ कि जो पोषक तत्व की मात्रा आपके ज़मीन के अंदर कम है उसके ऊपर ही आपको ध्यान देना ज़्यादातर। इसी से मतलब आपकी फार्मिंग की शुरुआत होगी, आपकी फार्मिंग में बेनिफिट बनना स्टार्ट होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर खेती के अंदर लेके रखोगे तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो जिस पे आपको मतलब है ना कम पोषक तत्व पाए गए ना आपकी ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देना है। अब मेरे और मेरे पिताजी जैसे अलग अलग जगह पे घूमे हुए, तो ज़्यादातर किसान भाइयों की प्रॉब्लम रहती है कि मेरे पापा से पूछते, पिताजी से पूछते कि विकास जी, जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर कार्बन की मात्रा बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्बन एक ऐसा पोषक तत्व है, एक ऐसा तत्व है कि मतलब इसको है ना मतलब इंक्रीज़ करना है ना, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको मतलब बैलेंस करने के लिए मतलब बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, जो वही किसान इसको बैलेंस कर सकता है। ऑर्गेनिक खाद डालने पड़ेगा आपको अपने खेतों के अंदर बहुत भर भर के, तब ये बैलेंस होगा। और ये डिक्रीज इस कारण से होता है कि आप अगर या तो आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, आपने ज़्यादा केमिकल डाल दिया, आप मतलब केमिकल क्या है कि धीरे धीरे कार्बन को डिक्रीज करता है, एक साथ नहीं करता, धीरे धीरे करता रहता है। और फिर धीरे धीरे एक बार क्या है कि करते 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 कार्बन की मात्रा पूरी डिक्रीज हो जाती है, कार्बन ही खत्म हो जाता है ज़मीन से। तो इस कारण से मतलब ज़मीन पूरी बंजर ही हो जाएगी, ऐसा समझ लो। कार्बन अगर नहीं होगा तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब मेरी किसान भाइयों, दूसरी समस्या ये आती है इसके अंदर कि अगर पीएच की समस्या आती है। अगर आपका ज़मीन का पीएच की रिपोर्ट में 7 से 7.5 आती है, एकदम बेस्ट रिपोर्ट है ये। 7 से 7.5 आते हैं ना पीएच, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पीएच ज़मीन का 8 से ऊपर आ जाता है ना, तो ये क्या है कि रेड जोन में चल जाती है आपकी ज़मीन। कहने का मतलब ये कि डेंजर जोन आ जाता है। 8 के ऊपर अगर पीएच चल जाता है तो एकदम डेंजर जोन आ जाता है, आपकी ज़मीन को रिस्क है, बहुत बड़ा वाला रिस्क है। इसका इलाज एक ही है, आप ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खाद डालो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, जिप्सम वगैरह, ब्लैक जिप्सम वगैरह, रॉक फास्फेट, ये ऑर्गेनिक खाद का आप सहायता लोगे, तभी आपकी एक तो ये कार्बन की समस्या दूर हो पाएगी और एक आपकी ज़मीन की पीएच की समस्या दूर हो पाएगी। और जो पोषक तत्व आएंगे लैब रिपोर्ट के अंदर, उनको क्या है कि जैसे नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन तो आप आसानी से ये क्या है कि अपनी ज़मीन के अंदर बढ़ा सकते हो। सल्फ़र आया, वो भी बढ़ा सकते हो आप अपनी ज़मीन के अंदर। और भी जैसे कैल्शियम वगैरह, ये भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मेन आता है कार्बन और पीएच। तो कार्बन और पीएच के ऊपर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, तभी आप अपनी ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका कार्बन और पीएच अच्छा आता है तो आज ही आप अपनी ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट कर लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहोगे आप। नहीं तो आने वाले भविष्य में आपकी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, फिर क्या मतलब रहा अगर आप ऐसी केमिकल फार्मिंग करोगे तो मेरी तो यही आशा है कि आप ये वीडियो नए नए किसान भाइयों तक शेयर करें, जो नए किसान भाई या फिर जिन किसानों को ज़रूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, उन किसानों तक ये वीडियो शेयर करें। भारत के सभी किसानों तक वीडियो शेयर करें, जिससे उनको एक थोड़ा सा गाइड हो जाए कि आखिर हमें किस प्रकार से शुरुआत करनी है। तो लैब टेस्टिंग के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। और भी मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको ऐसी बेसिक चीज़ें बताता रहूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की छोटी छोटी टिप्स बताऊँगा मैं आपको, जिससे कि आपकी बेनिफिट में बन सके आपकी खेती, और फिर आप भी गर्व से कह सको कि मतलब मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो यही मेरी किसान भाइयों, यही आशा है। तो
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।